नेक्स्ट क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक डायग्राम हमें दे दी गई है और उसमें कहता है कि ए बी और सी डी डायमीटर्स हैं, ए बी और सी डी, और वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बनाते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि इसकी 4 कॉर्ड्स जो होती हैं मेक इक्वल सेंटर एंगल। तो ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये और ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही हैं, ए पी सी, सी पी बी, बी पी डी और डी पी ए या ए पी डी, ये सारे इक्वल है, तो ये प्रूव करना है। फिर फाइंड करना है हमने पी सी बी एंगल, हमारा ये पी सी बी एंगल और ए सी बी एंगल, ये हमने फाइंड करना है। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट 3 नंबर पे कि एंगल ए सी बी, जो हमारा ए सी बी हम निकालेंगे, इसके इक्वल कौन कौन से एंगल्स हैं। फिर इस क्वाड्रिलेटर का नाम पूछा है नंबर 4 पे, और फिर आखिर में आखिरी जो पॉइंट है कि इसके जो 4 वर्टिसेस हैं इसमें से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन, और देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों हमने ड्रॉ कर ली हुई है, हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस साइड हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, और दूसरी साइड पे हम जो भी स्टेटमेंट देंगे उनकी हमें रीजंस देनी होगी। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे बच्चों, ये हमारे पास जो एंगल ए पी सी और सी पी डी और बी पी डी और ए पी डी, ये ऑल एंगल्स आपके इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो आपके डायमीटर्स हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर डायमीटर जो हैं वो ऑल जो 4 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बनाते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल ए पी सी, ठीक है, ए पी सी इक्वल है एंगल सी पी बी, इक्वल है एंगल बी पी डी, और ये इक्वल है एंगल हमारा डी पी ए के। ठीक है, और ये सारे 90 डिग्री के हैं। और उसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि हमारा ए बी परपेंडिकुलर है सी डी। अब देखा जाए तो जो फर्स्ट पार्ट है वैसे यहीं पे सॉल्व हो गया है, क्योंकि उसने कहा कि इनको प्रूव करें, ये इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, लेकिन साथ में उसने कॉर्ड्स का रिलेशन दिया है, तो थोड़ा बहुत कुछ स्टेप्स कुछ ऐसे करके हम कॉर्ड्स का भी रिलेशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमारी जो आर्क्स हैं ए सी आर्क, बी सी, बी डी और ए डी, ये आर्क्स हमारी बराबर हैं। तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल आ गए। ए सी आर्क और बी सी आर्क और बी डी और ए डी आर्क, ये हमारी बराबर हैं। ठीक है, तो इक्वल आर्क्स हैं, तो सबटेंड इक्वल एंगल। ठीक है, इक्वल एंगल्स एट सेंटर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चूँकि ऑल एंगल्स 90 इक्वल हैं, तो ये आर्क्स भी हमारे इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम लिख लेते हैं कि हमारी जो साइड्स हैं, ए सी साइड इक्वल है बी सी साइड, या इसको कॉर्ड भी कह सकते हैं, इक्वल है बी डी और इक्वल है ए डी के। तो वो भी इसी तरीके से कि आपके सेंट्रल एंगल भी इक्वल आ गए और आर्क्स भी इक्वल आ गई, तो उनकी जो रिस्पेक्टिव कॉर्ड्स होती हैं वो भी आपकी सेम होंगी। तो हम लिख लेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ इक्वल आर्क्स एंड इक्वल सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे आगे भी काम आएगा ये रिज़ल्ट, इसको बेशक आप रिज़ल्ट नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, और फाइनली फिर हम लिख लेंगे कि हमारा जो एंगल अगेन ए पी सी, ठीक है, ए पी सी इक्वल है एंगल सी पी बी, इक्वल है एंगल बी पी डी और इक्वल है एंगल डी पी ए। ये क्वेश्चन वैसे बनता नहीं था, लेकिन ये मांगा है हमसे, हम इसका कुछ ना कुछ स्टेप्स बना के हमने आंसर निकाल लिया। तो ये सारे एंगल्स हमारे इक्वल आ गए, तो ये हमने निकालना था, फर्स्ट हमारा पार्ट था। इसकी रीज़न क्या है कि आप लिखेंगे इक्वल सेंट्रल एंगल्स, इक्वल सेंट्रल एंगल्स ऑफ इक्वल आर्क्स। ठीक है, इक्वल आर्क्स और या इक्वल कॉर्ड, ये लिख लें। अच्छा,
अब आपने ऑल साइड्स इक्वल प्रूव कर ली और ऑल एंगल्स जो हैं सेंट्रल एंगल्स वो भी आपने इक्वल प्रूव कर लिए। नेक्स्ट हमसे एंगल पीसीबी मांग रहा है, हमारे पास एंगल पीसीबी। तो हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। देखें बच्चों, इस ट्रायंगल के अंदर ये आपका रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस आपको पता है इक्वल होते हैं रेडियाई, तो इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। तो एक जो ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो एंगल सी पी ए है, एंगल सी पी बी सॉरी, वो इक्वल है एंगल सी पी पी नहीं पी सी बी सॉरी अगेन पी सी बी एंगल हमने जो फाइंड करना है इसकी बात करें, एंगल पी सी बी और एंगल पी बी सी, ठीक है। एंगल पी सी बी और एंगल हमारा पी बी सी, ये दोनों आपके इक्वल हैं और इन दोनों को हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे, इसकी रीज़न होगी कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स जो हमारी इस ट्रायंगल की साइड्स हैं और सर्कल की ये दोनों जो साइड्स हैं वो रेडियाई हैं, ठीक हो गया। अब इन तीनों एंगल्स का हम सम कर लेते हैं, पीसीबी, पीबीसी और सीपीबी का। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपको पता है 180 होते हैं। हम लिखेंगे एंगल पीसीबी, पीसीबी और एंगल पीबीसी जिनको अभी आपने इक्वल प्रूव किया, और प्लस एंगल सीपीडी, सी पी और बी, इन तीनों का सम आपका 180 होगा। अब ये दोनों एंगल्स आपके एक्स और ये भी एक्स है, और एंगल सी पी बी ये आप ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये 90 डिग्री का है। तो इक्वल टू 180 ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें ये आपका 2x और 180 में से 90 दूसरी तरफ जाके हम माइनस कर लेंगे, तो x बच्चों आ जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। x 45 आ गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है हम लिखेंगे पी सी बी, जो हमें फाइंड करना था वो हमारा 45 आ गया। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी गौर करें तो पी सी बी हमारा 45 आ गया। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को गौर करें तो ये दोनों एक किस्म की सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इनका भी ये वाला सेंट्रल एंगल 90 का है और ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो सेम आप स्टेप्स फॉलो करते हुए ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं और ये एंगल आप प्रूव कर सकते हैं 45 का है। तो बच्चों इस किस्म के क्वेश्चन में अगर आपने कुछ एक पार्ट किया, कुछ सीक्वेंस फॉलो करते हुए, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए और उसके अगले पार्ट में भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो सबको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिमिलरली, यहाँ पे लिख लेंगे कि सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सी, ए पी सी की बात कर रहे हैं, ये ए पी सी, ये वाली ट्राइंगल ए पी सी में वी कैन फाइंड एंगल कौन से वाला, एंगल हमारा ए सी बी, ए सी पी, ये वाला एंगल ए सी पी हम फाइंड कर सकते हैं 45 का है, ठीक है, वही स्टेप्स फॉलो करते हुए। अच्छा ये 45 का आ गया, तो अब हमने एंगल निकालना है ए सी बी एंगल निकालना है। तो ये देखें, ये ए सी बी एंगल, ये ए सी पी और पी सी बी का सम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है सम ऑफ एंगल ए सी पी के और साथ में सम ऑफ एंगल पी सी बी के, और यही दोनों एंगल्स हम निकाल चुके हैं 45 और 45 के। तो हमारे पास जो एंगल ए सी बी आ गया ये आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अब एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया। और फिर अगला स्टेप में वो हमसे पूछ रहा है कि अदर एंगल्स कौन कौन से हैं जो ए सी बी के इक्वल हैं। तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 आ गया। तो देखा जाए तो ये आपकी जो है डायमीटर है, और इस डायमीटर के जो अपोजिट एंगल बन रहा है वो ये वाला, ये आपका 95 का है।
तो इस डायमीटर्स के ज़रिए जो ये एंगल बन गया इस पोर्शन में, इसको आप एक सर्कल का सेगमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक सेगमेंट के, फॉर एग्जांपल इस सेगमेंट के ये 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेके आप कहीं भी एंगल बनाएं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप ये पॉइंट मिला दें इसको और यहाँ पे आप एंगल बना लें, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए कोई एक एज आप कहीं भी आप इस्तेमाल करके, एक पॉइंट यूज़ करके जो भी एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना लें आप बेशक, तो ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होंगे। तो अब एक एंगल आपने 90 का निकाल लिया, तो इसका मतलब है ये 90 का है, तो ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा। इसी तरीके से अब चूंकि ये एक सेगमेंट बन गया इस डायमीटर की वजह से, तो इस डायमीटर की वजह से दूसरी तरफ जो सेगमेंट बन रहा है वो ये वाला सेगमेंट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपका इक्वल है, ठीक है। और इक्वल सेगमेंट्स के अंदर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो ऑल इक्वल्स होते हैं, ऑल इक्वल होते हैं। और ये 90 के एंगल्स हैं, तो इसके अंदर बनने वाले एंगल 90 के होंगे, मतलब ADB भी 90 का होगा। और इसी तरीके से ये भी डायमीटर है, इसकी लेफ़्ट साइड वाला सेगमेंट भी इस सेगमेंट के इक्वल है और इसकी राइट साइड वाला सेगमेंट भी इसी सेगमेंट के इक्वल है। तो इन ऑल 4 सेगमेंट्स के अंदर, यानी ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और ये वाला राइट और ये वाला राइट लेफ़्ट, यानी अप डाउन राइट एंड लेफ़्ट, जो 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं ये सारे सेगमेंट्स इक्वल हैं और इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे इक्वल बनेंगे। एक एंगल की क्वांटिटी हमने फाइंड कर ली जो कि 90 है, तो इसका मतलब है कि ऑल 4 सेगमेंट्स में बनने वाले ऑल एंगल्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। तो हम लिख लेंगे अभी यहाँ पे, रीज़न हमने बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर ली कि एंगल ACB, ठीक है, जो अभी आप निकाल चुके हैं, इक्वल है एंगल ADB के, ठीक है, ADB के। और फिर इसी तरीके से ये एंगल इक्वल है एंगल CBD के, और ये CBD इक्वल है एंगल आपके CAD के, ठीक है, CAD के। और ये सारे एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि इक्वल एंगल्स, ठीक है, subtended in equal segments formed by equal diameters, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट था, ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। आखिरी पार्ट जो है उसको पूछ रहा है कि इस सर्कल के जो वर्टिसेस हैं, सॉरी इस पॉलीगॉन के वर्टिसेस, इसमें से कितने सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ओनली 1 सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। तो उसकी रीज़न भी लिखते हुए मैं आपको बता देता हूँ। हम लिखेंगे कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम ऑल 4 वर्टिसेस, ठीक है, 4 वर्टिसेस, बिकॉज ओनली P इज, ठीक है, सेंटर ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये लिख दें, तो इतनी रीज़न लिखना काफ़ी है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास एक फिगर दे दी, ये देख रहे हैं आप। इसमें इसने एक रिलेशन दे दिया है कि हमारी RS कॉर्ड जो है, ये वाली कॉर्ड है, वो PQ कॉर्ड का 3 टाइम है, ठीक है। तो ये रिलेशन दे दिया। और फिर एंगल PTQ, कौन सा एंगल, ये PTQ, ये अपोजिट एंगल ऑफ दिस कॉर्ड है, उसका सम और प्लस RTS, इन दोनों एंगल्स का जो सम है, RTS याद रखें ये आपकी RS का अपोजिट सेंट्रल एंगल है, इन दोनों का सम 180, ये हमारे पास गिवन है। अब हमसे एंगल PTQ मांग रहा है, PTQ एंगल और RTS मांग रहा है, और इन दोनों एंगल्स में रेशियो मांग रहा है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन। और देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है, ठीक है। हम क्वेश्चन
सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक साइड पे आप स्टेटमेंट लिखते होते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप रीज़न लिखते होते हैं। तो अब बच्चों देखें, हम लिखेंगे, चूँकि ये वाली हमारी कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड, इनका रिलेशन दिया है RS और 3PQ रिलेशन है, तो इस कॉर्ड का अपोजिट एंगल ये सेंट्रल एंगल और इस कॉर्ड का अपोजिट एंगल सेंट्रल एंगल यही है। तो सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक जो रेशो कॉर्ड्स के अंदर होती है वही रेशो उनके रिस्पेक्टिव सेंट्रल एंगल्स में होती है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे RS का जो अपोजिट एंगल है वो हमारा बनेगा RTS। हम लिखेंगे एंगल RTS, ठीक है, वो इक्वल होगा एंगल PTQ, 3PTQ, हमारा 3PTQ लिखेंगे इस एंगल के, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि आप लिख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल्स हैव, ठीक है, सेम रेशो एज देयर रिस्पेक्टिव कॉर्ड्स। ये लिख लें, ये मैंने बहुत डिटेल में लिख लिया, ठीक है। तो इसकी जगह आप सिंपल आप वो रिलेशन भी लिख सकते थे, ठीक है। RS इज इक्वल टू 3PQ लिख देते तो भी सफिशेंट था। अब इन दोनों एंगल्स का हमें सम भी उसने दे दिया, तो हम लिखेंगे कि एंगल हमारा RTS, ठीक है, और प्लस एंगल हमारा 3PTQ, ये गिवन है हमारे पास 180, ठीक है। तो यहाँ पे RTS 3PTQ के बराबर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम इसका लिख लेंगे 3PTQ प्लस एंगल PTQ, ये हो जाएंगे 180, और यहाँ से इन दोनों को सम कर लें, ये आ जाएगा आपका 4PTQ हो जाएगा। 4PTQ आपका आ जाएगा 180 के, और एंगल PTQ आपका आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमें एंगल बच्चों PTQ मिल गया। PTQ 180 डिवाइड बाय 4 आपका 45 डिग्री का होता है। अब ये 45 डिग्री का है, तो यहाँ से आपने ये जो रिलेशन निकाला है, ये वाला रिलेशन यूज़ करते हुए आप इसकी एंगल RTS की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि एंगल RTS जो है वो इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है, ये इक्वल टू आपका 135 के होता है। तो दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब दोनों की रिलेशन PTQ और रेशो RTS मांग रहे हैं, तो आप लिख लेते हैं एंगल PTQ और रेशो वो मांग रहा है एंगल RTS में। तो इनकी वैल्यूज़ नीचे लिख लेते हैं। PTQ अभी आपने निकाला 45 का, और ये आपका 135 का है। ये दोनों 45 पे डिवाइड हों तो हमारा 1:3 आ जाता है। तो ये थी रिक्वायर्ड रेशो। तो ये था बच्चों हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15।